हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिसेलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिसेलाइजेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे मिसेल क्या होता है। तो देखो, मिसेल इज ए सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल एंड कंसिस्ट ऑफ कोर एंड शेल। सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर है एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स का मिसेल। एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल को ही एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल बोलते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इज नोन एज मिसेलाइजेशन। जो मिसेल की जो बनती है ना, उसी प्रोसेस को मिसेलाइजेशन कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे डिटेल में मिसेल क्या होता है। ए मिसेल इज ए क्लस्टर और एग्रीगेट ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। इसका क्या मतलब है? मिसेल क्लस्टर है सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का जब सरफेक्टेंट किस में डाला जाएगा? पानी में हो। When surfactant is placed in water, it form aggregate called micelle। मतलब जब सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल पानी में डाला जाता है ना, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने पर एक मतलब स्फेरिकल शेप का मॉलिक्यूल कंसीडर कर स्फेरिकल फॉर्म बनाते हैं, जिसमें सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होते रहते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। उसी स्ट्रक्चर को या क्लस्टर को मिसेल कहते हैं। देखो, मिसेल्स आर लिपिड मॉलिक्यूल दैट आर अरेंज देमसेल्फ इन स्फेरिकल फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी पानी में या कोई भी एक्वा सॉल्यूशन होगा तो मिसेल क्या कर लेंगे? स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। मिसेल कंटेन्स बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। मिसेल्स के पास दोनों रीजन होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। हाइड्रोफिलिक रीजन वो रीजन होता है जो पानी के अटैच में ज़्यादा रहना चाहता है, मतलब वाटर लविंग पार्ट होता है, और ये वाटर हेटिंग पार्ट होता है। अब देखो, इन ए मिसेल द हाइड्रोफोबिक टेल आर डायरेक्टेड इंटीरियर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर कॉन्टैक्ट विद वाटर। देखो, एंड हाइड्रोफिलिक हेड रिमेन ऑन द आउटर सरफेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमम देयर कॉन्टैक्ट विद वाटर। जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? जो वाटर हीटिंग होता है, तो मतलब वो क्या करेगा? अंदर की तरफ रहेगा ताकि पानी के साथ कम से कम कॉन्टैक्ट में हो जाए। और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर लविंग होता है, तो वो इस तरह अटैच हो जाएगा वाटर सरफेस से या फिर आउटर सरफेस से, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्टैक्ट हो सके उसका वाटर के साथ। एग्जाम्पल, ऑयल इन वाटर। और इसी के साथ हम जान लेंगे इन्वर्स मिसेल क्या होता है। इन्वर्स मिसेल में ये जो ऊपर एग्जाम्पल क्या है, ठीक उसका उल्टा होता है। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ना, इसमें कहाँ पे है? आउटर सरफेस पे है, तो वो सेंटर की तरफ होगा। और हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ है? इंटीरियर में है, तो वो आउटर सरफेस की तरफ होगा। इन्वर्स मिसेल का बिल्कुल डायरेक्ट इन्वर्स होता है इन्वर्स मिसेल। और ऑयल इन वाटर एग्जाम्पल था मिसेल का, तो वाटर इन ऑयल होगा इन्वर्स मिसेल का। मतलब इसमें ऑयल मीडियम ज़्यादा होगा। अब देखो, जब ये सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, मिसेल ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। डिटर्जेंट एक सरफेक्टेंट ही होता है। अब जब ऑयल ड्रॉपलेट डाली जाती है डिटर्जेंट सॉल्यूशन में, अब देखो ये बीच में ऑयल ड्रॉपलेट है, बाहर एक्वस फेज है, ये ऑयल इन वाटर मिसेल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो ये लाइन दिखाई गई है, ये टेल होती है और ये हेड होता है। हेड हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होती है। उसके बाद हम देखेंगे मिसेल का मैकेनिज्म ऑफ मिसेल। मिसेल मैकेनिज्म में देखेंगे हम जो सोप क्या होती है। सबसे पहले ये जानते हैं सोप क्या होती है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप सोडियम और पोटेशियम साल्ट के हायर फैटी एसिड्स होते हैं और रिप्रेजेंट किए जाते हैं RCOO Na पॉजिटिव से। सोडियम स्टीरेट C17H35 COO Na इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी बार सोप। मैनी बार सोप का ये मेजर कंपोनेंट होता है, कौन सा? सोडियम स्टीरेट। और जब सोप पानी में घोला जाता है ना, तो वो टूट जाता है RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव आयंस में। यही RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। उसके बाद देखेंगे अब ये सोडियम स्टीरेट वाला ये एग्जांपल दिखाया हुआ है, जिस पे COO नेगेटिव हेड है। हेड पार्ट कौन सा पार्ट होता है? आयनिक ग्रुप वाला, पोलर पार्ट होता है। और टेल पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप वाला, जिसमें कार्बन पार्ट होता है। अब देखो, ये डिटेल से बताया हुआ है, जब सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल या स्टीरेट आयन जब डाला जाता है पानी में, तो वो एग्रीगेट हो जाता है और मिसेल बना लेता है। अब इसी मिसेल का जूम व्यू दिखाया हुआ है। बीच में ऑयल या डर्ट, बाहर एक्वस फेज है और ये सारे पोलर पार्ट हैं और ये टेल है। पोलर पार्ट में CO नेगेटिव दिखा रखा है, टेल पार्ट में हाइड्रोकार्बन। मिसेल्स are approximately spherical in shape but ellipsoid, cylindrical and bilayers are also possible। लगभग मिसेल स्फेरिकल शेप की ही होती है, लेकिन इलिप्सोइड, सिलिंड्रिकल, बाइलेयर फॉर्म्स भी हो सकती हैं मिसेल की। अब हम डिटेल से देखेंगे शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल। द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल हैज़ बीन ए मैटर ऑफ डिस्कशन। इसमें सीधा ज़्यादा कुछ मत बताना, ये बता देना हार्टली ने बताया था मिसेल कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। हार्टली प्रपोज दैट मिसेल्स आर स्फेरिकल इन
शेप, और फिर बता देना एंड MC ब्रांड्स सजेस्टेड द सैंडविच एंड लैमेलर मॉडल ऑफ मिसेल। फिर डीबाई और एन हैकर ने बताया कि मिसेल्स स्फेरिकल शेप की बजाय रोड शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, और जो शेप एंड स्ट्रक्चर है ना मिसेल की वो इलुसिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स सच एज NMR, ESR, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सेट्रा। NMR, ESR, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं शेप और स्ट्रक्चर किसका, मिसेल का। अब ये मेन बात है, ये लिखनी ज़रूरी है, जैसे जैसे सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे मिसेल चेंज करेगी अपना स्ट्रक्चर। कैसे, स्फेरिकल, पहले स्फेरिकल है, फिर सिलेंड्रिकल होगा, फिर हेक्सागोनल और फिर लैमेलर। एज द आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, आयन कंसंट्रेशन का मतलब होता है सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन, वैसे वैसे शेप ऑफ आयनिक मिसाइल चेंजेस इन द सीक्वेंस। अब ये लाइन लिखने के बाद हम लिख देंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, ये स्फेरिकल शेप, फिर सिलेंड्रिकल, फिर हेक्सागोनल और ये लैमेलर शेप। फिगर चेंजेस इन मिसाइल शेप एंड स्ट्रक्चर विद चेंज इन सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन। इतना लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिसेलाइजेशन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिसेलाइजेशन है ना, वो बेस्ड होता है 2 मॉडल्स पे, फेज सेपरेशन मॉडल और मास एक्शन मॉडल। अब हम देखेंगे फेज सेपरेशन मॉडल क्या होता है। फेज सेपरेशन मॉडल में ज़्यादा कुछ नहीं होता कि जो इस मॉडल में सबसे पहले मेन एजम्पशन क्या थी कि मिसाइल कंसीडर किया गया था एक सेपरेट फेज, मतलब मिसाइल और काउंटर आयन कंसीडर करे गए थे एक सेपरेट फेज की तरह, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इन फेज सेपरेशन मॉडल द मिसाइल आर कंसीडर टू फॉर्म ए सेपरेट फेज at the critical missile concentration. Separate phase माने गए missile. According to this model, missile and counter ion are treated as separate phase. However, the missile do not constitute a phase according to the true definition of the concept, since they are not homogeneous and uniform throughout. इसका यही मतलब है कि मिसाइल की जो ट्रू डेफिनेशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग मिसाइल सेपरेट फेज में माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि मिसाइल यूनिफॉर्म और होमोजीनियस नहीं होता। अब हम आगे देखेंगे। सिमिलरली देर आर मैनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल व्हेन कंसीडरिंग मिसाइल एज ए सेपरेट फेज। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई मिसाइल को जब कंसीडर किया गया सेपरेट फेज में, इसीलिए इसके बाद मास एक्शन मॉडल आया। अब डेरिवेशन ऑफ फेज सेपरेशन मॉडल देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ फेज सेपरेशन मॉडल में सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं Na से इक्विलिब्रियम है मिसाइल। Na है कोई मोनोमर है या सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है, और M मिसाइल है। अब देखो इसमें बताएंगे कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और मिसाइलाइजेशन है ना, वो कैलकुलेट की जा सकती है बाय चूजिंग ए हाइपोथेटिकल स्टेट यूनिट मोल फ्रैक्शन पे। अब ये नॉन-आयनिक सरफेक्टेंट के लिए बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है ना मिसाइलाइजेशन की, वो दी जाती है डेल्टा G नॉट मिक मतलब मिसाइलाइजेशन इक्वल टू RT ln x ऑफ CMC। CMC मतलब क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, x है यूनिट मोल फ्रैक्शन, R गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर, डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ मिसाइलाइजेशन। अब बताया जब CMC की वैल्यू बहुत थोड़ी होती है ना, तो क्या होता है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो जाती है इसके। देखो लोग की जगह तो 2.303 लगा रखा है, ln को चेंज कर रखा है लोग में, और x CMC की जगह लिखा जाता है CMC/C। कब, जब CMC की वैल्यू कम होगी। अब उसके बाद कहा इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसको 2 नाम दे देंगे। अब इसमें माना जाएगा कि जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, मान लो इलेक्ट्रोलाइट A भी ऐड किया, तो A या जहाँ पे होगा सरफेक्टेंट का आयन और B होगा काउंटर का आयन, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। डेल्टा G नॉट मिसाइलाइजेशन इज इक्वल टू 2.303 RT ब्रैकेट थ्रू log of CMC/C प्लस log of gamma A प्लस kg इंटू log of CB/C प्लस log of gamma B ब्रैकेट बंद। तो इसमें जो गामा ए और गामा बी है ना, वो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है ना, वो नेगलेक्ट किए जा सकते हैं, तो सीधा लिख देंगे कि नेगलेक्टिंग एक्टिविटी कोफिशिएंट्स इक्वेशन 3 बिकम्स लिख के फिर यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा G नॉट मिसाइलाइजेशन इक्वल टू, बाकी सारा एज इट इज़ कर देंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जहाँ जहाँ एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसे नेगलेक्ट कर देंगे, हटा के लिखेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे जो CB हमने जो वर्ड यूज किया हुआ है वो है कंसंट्रेशन काउंटर आयन की। अब इसके बाद देखेंगे, अब बताया जाता है जो kg जो ये कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है अगर हम CMC की वैल्यू डिटरमाइन कर लें एक्वस फेज में। सबसे पहले हम लोग CMC/C की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सारे टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगी, ये इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे। सारे टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, log ऑफ CMC/C को इस साइड छोड़ के,
अब देखो, वी एज्यूम दैट डेल्टा जी नोट मिसेलाइजेशन डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी बी मतलब काउंटर आयन। इसका क्या मतलब है, डेल्टा जी नोट मिसेलाइजेशन की वैल्यू अगर चेंज नहीं होगी काउंटर आयन की कंसंट्रेशन के साथ, तो हम केजी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे कैसे, नेगेटिव लॉग लेके, किसके बीच, लॉग ऑफ CMC वर्सेस लॉग ऑफ CB/C, इन दोनों के बीच में नेगेटिव स्लोप ले लेंगे तो हमारी एंथैल्पी ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ मिसेलाइजेशन निकल आएगी। तो अब हमें पता है डेल्टा जी नोट मिसेलाइजेशन होता क्या है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, जैसे थर्मोडाइनमिक्स में होती है वही लिखी हुई है, सिर्फ मिसेलाइजेशन लगाया हुआ है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आएगा d/dt डेल्टा जी नोट मिसेलाइजेशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S नोट मिसेलाइजेशन। अगर डेल्टा H नोट मिसेलाइजेशन कॉन्स्टेंट है ओवर टेम्परेचर रेंज पे, तो ये 0 हो जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ जाएगा। एक और भी हो सकता है अगर डेल्टा एस नोट कॉन्स्टेंट हो, अगर डेल्टा एस नोट कॉन्स्टेंट होगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी, डायरेक्ट लिखना है, इतना ही बताना है हमें फेज सेपरेशन रूल में। अब लिख देंगे देन, इसके बाद सीधा ये लिख देंगे कि जो ये डेल्टा H नोट मिसेलाइजेशन की वैल्यू है ना, या ये तो पॉजिटिव होगी, यहाँ से लिख देंगे डेल्टा H नोट मिसेलाइजेशन इज ऑफन पॉजिटिव एंड इवन वहन नेगेटिव। अगर नेगेटिव भी होगी तो वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है टी डेल्टा S नोट मिसेलाइजेशन से। तो हम लिख सकते हैं कि जो मिसेलाइजेशन प्रोसेस है वो गवर्न किया जाएगा एंट्रोपी गेन एसोसिएटेड विद इट के साथ। यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे फेज सेपरेशन रूल में। अब होता है मास एक्शन मॉडल। मास एक्शन मॉडल में क्या लिखेंगे, इन द मास एक्शन मॉडल इट इज अज्यूम्ड दैट एसोसिएटेड एंड अनएसोसिएटेड सरफेक्टेंट आयन आर इन एसोसिएशन डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम एंड मिसेलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज ए रिवर्स फेज। एसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, वो एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन इक्विलिब्रियम में है, और मिसेलाइजेशन यहाँ पे रिवर्स फेज में कंसीडर किया गया है। अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ मास एक्शन मॉडल। मास एक्शन मॉडल का जो डेरिवेशन था वो पहले अप्लाई किया गया था आयनिक सरफेक्टेंट पे, और बाद में अप्लाई किया गया नॉन आयनिक सरफेक्टेंट पे। तो यही लिखा हुआ है, द मास एक्शन मॉडल वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू आयनिक सरफेक्टेंट बट लेटर इट वॉज अप्लाइड टू नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स। उसके बाद देखेंगे द आयनिक मिसाइल MP प्लस चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी formed by the association of unsurfactant ion and D plus and N minus P firmly bound to counter ion X नेगेटिव यहाँ पे काउंटर आयन है, और MP प्लस P चार्ज बनेगा जब एसोसिएशन होगा अनसर्फेक्टेंट आयन का। और हमें अब ये केमिकल रिएक्शन याद रखनी है, ND पॉजिटिव प्लस N माइनस P इंटू X नेगेटिव, इक्विलिब्रियम में है MP प्लस, ये मिसाइल है। नाउ इस केमिकल इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना मिसेल फॉर्मेशन का, वो दिया जाता है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करनी है। ये Km इज इक्वल टू XM अपॉन XS की पावर N इंटू XX की पावर N माइनस P, और यहाँ पे सीधा लिखने देना है XX है वो मोल फ्रैक्शन है काउंटर आयन का। इसके बाद हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है ना मिसेलाइजेशन की, पर मोल, यहाँ पे पर मोल टर्म लिखी है, याद रखना, पर मोल ऑफ मोनोमेरिक सरफेक्टेंट इज गिवन बाय, ये लिख के डेल्टा जी नोट मिसेलाइजेशन माइनस RT/N ln Km रख के, और जो Km की वैल्यू इक्वेशन 1 से आई थी वो इक्वेशन 2 में रख देनी है, और डायरेक्ट ये वैल्यू रख देनी है। और अब क्या बताना है, अब सीधा कंसीडर करना है इस मॉडल में कि N अगर लार्ज होगा तो जो डाटा है, और जो डाटा CMC रीजन में है अगर वो कंसीडर किया जाएगा, दो बातें, अगर N लार्ज होगा और जो डाटा CMC रीजन में है वो कंसीडर किया जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस ये वाली इक्वेशन 4, डेल्टा जी नोट मिसेलाइजेशन 2 माइनस P/N इंटू RT ln X ऑफ CMC। ये हमारी मेन इक्वेशन है। यहाँ तक अगर हम मास एक्शन मॉडल लिख देते हैं तो काफ़ी है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।